ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में 10 से 13 अक्टूबर तक होने वाले ग्लोबल समिट 2025 के लिए शांतिवन लगभग सजकर तैयार हो गया है। हर साल होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस साल की थीम है एकता और विश्वास, आदर्श भविष्य के लिए प्रेरणा। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में देश विदेश से कई वीआईपीज भाग ले रहे हैं, जिसमें राजनीतिक जगत से 28 कैबिनेट मंत्री और 6 मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल होंगे। शासन और नीति निर्माण क्षेत्र से 40 संसद सदस्य एवं सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेट जगत से फॉर्च्यून 55 के 500 सीईओज और बिजनेस लीडर्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जगत से 38 विशेषज्ञ और इनोवेटर्स, शिक्षा के क्षेत्र से 22 शिक्षाविद एवं विश्वविद्यालय कुलपति, आध्यात्मिक और धार्मिक जगत से 18 आध्यात्मिक एवं धार्मिक नेता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से 15 यूएन एवं वैश्विक संगठन अधिकारी, मीडिया एवं कला जगत से 12 सांस्कृतिक आइकन एवं परिवर्तनकारी हस्तियां, इसके अलावा 30 युवा नेता एवं चेंज मेकर्स और 60 प्रतिनिधि एवं शोधकर्ता भी शामिल होंगे। इन सभी वीआईपीज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, एडिशनल चीफ राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, जॉइंट चीफ बीके संतोष दीदी, बीके सुदेश दीदी, बीके शशि दीदी, एडिशनल सेक्रेटरी बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, बीके प्रताप मिध्या भाई देंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में तेलंगाना के राज्यपाल महामहिम श्री जिष्णुदेव वर्मा जी पहुंचे। उनका स्वागत और सम्मान शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी और पूरे बीके परिवार ने हृदय से किया। राज्यपाल जी ने कुछ शांत और यादगार पल ध्यान में बिताए और परिसर के दिव्य वातावरण का अनुभव किया। राज्यपाल जी ने बीके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद भी किया और संगठन द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं, परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की निस्वार्थ और समाज उपयोगी गतिविधियों की सराहना की, जो समाज में शांति, मूल्य और आत्मिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। राज्यपाल जी का यह दौरा शांति, सकारात्मकता और सेवा भाव से परिपूर्ण रहा। इस दिव्य मुलाकात ने सभी उपस्थितों को आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया। रशिया की राजधानी मॉस्को में पहली बार आयोजित हुआ सिविलियन ऑर्डर ऑफ अफेनेसी निकिटिन कार्यक्रम, जिसने भारतीय और रूसी नागरिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉस्को स्थित भारतीय अनिवासी क्लब एनआरआई क्लब ने किया, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष श्री देवदत्त नायर हैं। एनआरआई क्लब का उद्देश्य रूस में रहने वाले भारतीयों की मदद करना और भारत रूस के बीच सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस पुरस्कार का नाम रखा गया है अफेनेसी निकिटिन, जो 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रूसी व्यापारी और यात्री थे। उन्होंने 1466 से 1474 के बीच भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक आदान प्रदान का पुल बनाया। सिविलियन ऑर्डर ऑफ अफेनेसी निकिटिन एक ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार मुख्य रूप से नागरिक पहल है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना है जो बिना किसी सार्वजनिक स्वीकृति के केवल उत्साह और समर्पण से काम करते हैं। आयोजकों के अनुसार यह पुरस्कार विश्वास, सम्मान और ईमानदारी पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का प्रतीक है।
इस वर्ष ये पुरस्कार मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके सुधा दीदी को मिला। रूस से एकातेरानी अवदीवा, जो जनरल काउंसिल की सदस्य है और कानूनी नीति की विशेषज्ञ है, उन्होंने ये सम्मान बीके सुधा दीदी को दिया। अन्य प्रमुख विजेताओं में राजदूत, विश्वविद्यालय रेक्टर्स, पत्रकार, सांस्कृतिक नेता और एनआरआई क्लब के सदस्य शामिल है। समारोह की अध्यक्षता मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के मिशन उप प्रमुख श्री निखिलेश गिरी ने की। आयोजकों ने इस अवसर पर जोर दिया कि यह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक सहयोग को आगे बढ़ाने वाले प्रयासों का भी प्रतीक है। एडिलेड के वुडविल टाउन हॉल में दशे तिहार महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड ब्रांच और गिल्स प्लेस नेपाली सेवा टीम के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। लगभग 900 दर्शकों की उपस्थिति में कार्यक्रम ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग बिखेरे। मुख्य अतिथियों में साउथ ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष दल के उपनेता जोश टिग एमपी, विधान परिषद की सदस्य जिंगली एमएलसी और नेपाल के मानद कौंसुल दीपक धमला सहित कई सामुदायिक नेता उपस्थित रहे। सभी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शांति, एकता और सांस्कृतिक के प्रसार में दिए जा रहे योगदान की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत सिस्टर समांथा व्हाइट के स्वागत भाषण और ब्रह्मा कुमारीज के परिचयात्मक वीडियो से हुई। पारंपरिक नेपाली नृत्य, संगीत और नव दुर्गा प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। जय 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 शब्दवरस्तुति तत्पर विश्वनुते धन गण भिञ्जिभिः कृतनूपुरसिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटाधनटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बीके सिस्टर सीता ने देवी शक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ पर प्रकाश डालते हुए सभी को राजयोग मेडिटेशन का गहन अनुभव भी कराया। यह महोत्सव न केवल सांस्कृतिक उत्सव रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक संगम भी बना, जिसने एडिलेड की नेपाली और स्थानीय समुदाय में शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दादी प्रकाशमणि सभागार में दीप प्रज्वलित कर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सभागार रोशनी की जगमगाहट से जगमग उठा। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी बीके आयशा दीदी ने कहा कि दीपावली केवल बाहरी दीपों का नहीं, बल्कि सद्भाव और शुभ भावों के दीप जगाने का पर्व है। उन्होंने दीपमाला को संगठन में स्नेह और शक्ति का प्रतीक बताया और राजयोग अभ्यास से अनुभव में की जाने वाली अलौकिक शांति का अनुभव कराया। बाबा कहते दीप उत्सव नहीं कहते हैं, दीप उत्सव नहीं कहते। अकेला एक दीपक उसकी महिमा नहीं है, दीप माला की महिमा, दीप माला है। तो दीप माला तो संगठन के रूप से होती है, अकेले में तो दीप माला नहीं होती है। और माला तब बनती है जब दाना दाने से जुड़ा हुआ होता है, तभी माला बनेगी। वो चीज जो माला को तैयार करे वो क्या है? दो शब्द बाबा ने कहे, एक स्नेह और दूसरा समीपता। स्नेह समीप लाता है, और अगर स्नेह नहीं तो दूरी 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 होती है। स्नेह वह चीज है
जिसमें कितनी ही बड़ी बातें हों, वो घुल और पिघल जाती है। ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में दीपावली विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन संस्थापक दादा लेखराज जी ने अपनी संपत्ति माताओं के ट्रस्ट में समर्पित की थी और परमात्मा शिव द्वारा उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया था। कार्यक्रम में विशेष अतिथि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी ईश्वरैया और मध्य प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश वी.डी. राठी जी ने शुभकामनाएं दी। बाबा की इस महासभा में विराजमान विश्व के महाराजन और महारानियां बैठी हुई हैं। बाबा साक्षात चतुर्भुज बनकर बैठा है और आप सब विश्व महाराजन यहाँ विराजमान हैं। इस अवसर पर इंदौर जोन आरती बहन की ओर से आप सबको व्यक्तिगत नाम सहित रत्नों से, जवाहरातों से भरी हुई थालियां और वस्त्राभूषण दीपावली के अवसर पर भेंट है। कृपया स्वीकार करें और इंदौर जोन को अनुग्रहित करें। बाबा ने लास्ट वर्ड्स था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, माना आत्मिक स्थिति में रहना और आत्मा शुद्ध पवित्र बनाना, निर्विकारी। और जो लौकिक पोस्ट पोजीशन दो, ये स्पिरिचुअल पोस्ट पोजीशन दो, इसमें कुछ भी अहंकार नहीं रहना, ये आपने लक्ष्य दिया, वरदान दिया बाबा ने। उसका संपूर्ण स्थिति पाने के वास्ते हम प्रयास करें। ओआरसी के कलाकारों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर नाटक श्री लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों का अभिनय और गीतों से कार्यक्रम को जीवंत बनाया। बीके येशु बहन ने ज्ञान आधारित पहलियों से दर्शकों को जोड़ा। मंच संचालन बीके कमल और बीके संदीप ने किया। दिल्ली और एनसीआर से 2500 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे। यह महोत्सव संगठन, आध्यात्मिकता और प्रेम का अद्भुत उदाहरण साबित हुआ। उजाला है अपनेपन की मस्ती में, घर घर बटी मिठाई है। दिवाली आई है और रोशनी छाई है, वाह जी दिवाली आई है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।